सुनी काया, भजन बिन सुनी काया हो, भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया। ओ जैसे लवण बिना तरकारी, ओ नुए मर्द बिना हो नारी, ओ सच कहती दुनिया सारी। भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया, ओ भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया। ओ यो नर्तन पाके मन विषय मलार्या, यो नर्तन पाके मन विषय मलार्या। हो कति शुद्ध छोड़ के क्यों विषय अपनार्या, क्यों शुद्ध छोड़ के विषय अपनार्या। न्यूए फेर मारा मारा ना वक्त बेचारा, फेर मारा मारा ना वक्त बेचारा। यो सारा जन्म गवाया, भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया। ओ जैसे लवण बिना तरकारी, अन्युव मर्द बिना हो नारी, ओ जैसे लवण बिना तरकारी, मर्द बिना हो नारी। ओ या कहती दुनिया सारी, भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया, ओ भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया। ओ बड़े भागत है मानव तन पावे, ओ बड़े भागत हैं नर्तन पावे। तू विषय भूल में इन न्यूअर गवावे, विषय भूल में इन न्यूअर गवावे। कुछ याद नहीं आवे तू फिर पछतावे, हाथ नहीं आवत है फिर पछतावे। तू पावे जिसा कमाया, भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया। हो जैसे लवण बिना तरकारी, न्यूअ मर्द बिना हो नारी, हो जैसे लवण बिना तरकारी, न्यूअ मर्द बिना हो नारी। हो या कहती दुनिया सारी, भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया, ओ भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया। स्वभाव सरल हो ना मन कुटलाई, ओ स्वभाव सरल हो ना मन कुटलाई। संतोष संतोष बनाना क्या शर्म समाई, ओ संतोष बनाना क्या शर्म समाई। हो करी पाप की कमाई तेरे हाथ भी ना आई, पाप की कमाई तेरा हाथ भी ना आई। करी पाप की कमाई तेरे हाथ भी ना आई, तेरे भाई फिर पछताया, भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया। हो जैसे लवण बिना तरकारी, रंजुआ मर्द बिना हो नारी, हो जैसे लवण बिना तरकारी, न्यूअ मर्द बिना हो नारी। हो या कहती दुनिया सारी, भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया, ओ भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया। दादा जगन्नाथ कहे एक दर्द जिगर में हो, जगन्नाथ के एक दर्द जिगर में। गात सूख गया मेरा इसे फिक्र में हो, गात
चक्कर में। अरे मंदिर में ना मस्जिद में तू फिरता किससे चक्कर में? मंदिर में ना मस्जिद में तू फिरता किससे चक्कर में? मंदिर में ना मस्जिद में तू फिरता किससे चक्कर में? मेरा घट में धाम बताया, भजन बिन सुनी काया। भजन बिन सुनी काया। जैसे लवण बिना तरकारी, मर्द बिना हो नारी। जैसे लवण बिना तरकारी, मर्द बिना हो नारी। ओ या कहती दुनिया सारी, भजन बिन सुनी काया। भजन बिन सुनी काया। ओ भजन बिन सुनी काया। भजन बिन सुनी काया। ओ भजन बिन सुनी काया। भजन बिन सुनी काया। ओ भजन बिन सुनी काया। भजन बिन सुनी काया। हाँ भजन बिन सुनी काया। भजन बिन सुनी काया। हरिओम साथी, भजन बिन सुनी काया है? अरे लोग कहें देवी बामण ते फेटन की मारी सलाह से रे। फिर जवाब मिला भाई गरीबत से, पर मानस नेक भला से रे। बहादुरगढ़ तहसील मारी और जज्जर मारा जिला से रे। लोएगा मन कूदे पासे, डाबो दागम कला से रे। लोएगा मन कूदे पासे, डाबो दागम कला से रे। 1 करोड़ मिले ना मोड़ मिले, जड़े बसर भूपनिया। गाम भजन बिन काया। हरिओम। लोग कहें देवी बामण तो फेटन की मारी सलाह से रे। बस जवाब मिलिया बा गरीब तस है, पर ना मानस नेक बला से रे। और बोला भाई बहादुरगढ़ तहसील मारी जज्जर मारा जिला से रे। और लोए गाम न कूदे पाछे, डाबोदा गाम कला से। 1 रोड मिले ना मोड़ मिले, जड़े बसे बुपनिया गाम। भजन बिन काया है निष्काम। कोई काम नहीं। जैसे लवण बिना तरकारी, न्यो मर्द बिना हो नारी। सच कहती दुनिया सारी, भजन बिन बिना सुनी काया। हरिओम साथियों, स्वागत है विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल पे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम। और आज संडे, संडे इज फंडे। तो बीमारी से राहत है, लॉकडाउन खुला नहीं है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वयं की भी देखभाल रखिए, परिवार को भी संभालिए। ये महामारी का समय है, कुछ राहत मिली है, भगवान ये टल जाए, सब सुख शांति से। घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें बोले गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया। दा के तो गणे मरे थे, बीमारी तो थोड़े हैं, या पक्की होती चली गई। जिसका कोरोना बता दिया ना, दाग तोड़े मले बमा तो मरिया। हाँ, जिन्हें ठा लेगे वो जो लड़ गया, जो 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 मन से मजबूत रह गया, मानसिक स्थिति जिसकी मजबूत रहेगी, बच गया। मुकेश सांगवान जी कह रही हैं, आप कह रहे हो कि मासिक धर्म के समय औरत को पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस समय वो अशुद्ध होती है। राजीव दीक्षित जी जो अब नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि मासिक चक्र के समय औरत सबसे ज़्यादा पवित्र होती है और इस समय सब फालतू काम छोड़कर सिर्फ भजन करना चाहिए। इसके पीछे का साइंटिफिक और आध्यात्मिक कारण भी बताया है। आपके ज्ञान पर कोई संदेह नहीं है, परंतु ये 2 महान विचारकों के एक ही बात पर अलग अलग मत होने के कारण हम जैसे अज्ञानियों को समझने में बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि रीति रिवाज के पीछे की ठोस वजह खत्म हो जाने से वो रीति रिवाज कुरीति बन जाती है और बिना लॉजिक के किसी बात को मानना आज की पीढ़ी के लिए बड़ी दुविधा है। कृपया सही मार्ग बताने का कष्ट करें। हरिओम हरिओम।
राजीव दीक्षित जी एक स्तंभ हुए आयुर्वेद के मामले में और सनातन के मामले में। बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रचार किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने, उनको ज्ञान भी था, प्रचार भी किया है। अब मुकेश सांगवान जी, शायद आपका फ़ोन भी आया था एक दिन, इंग्लिश बोल रहे थे आप ज़्यादा, मतलब हिंदी आपको कम समझ आ रही थी, आप इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे थे। और जैसे मैं समझो, शायद मैं जहाँ तक मेरा आइडिया है तो आप वो ही हैं मुकेश सांगवान, शायद हिसार से हैं आप। जानता सब कुछ तो ईश्वर जानता है, और समय समय पे जो भी आए हैं उनका अनुभव, उनका अंदाजा, उनका आइडिया रहा है कि मेरा, उनका दृष्टिकोण रहा है कि मेरे दृष्टिकोण में क्या है। सनातन का लेख ही कहता है कि मासिक धर्म के समय औरत रसोई में भी नहीं जाती है। वो जो समय होता है मंथली, रसोई में भी नहीं जाती है, मंदिर में भी नहीं जाती है, पूजा पाठ नहीं करती है, ये स्पष्ट है लेख में। और राजीव दीक्षित जी क्या कह रहे हैं, जरा आप उसको, उसमें थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि पे जोर दें। आपने खुद अपने शब्दों में लिखा है कि इस समय पे औरत को सब फालतू काम छोड़कर सिर्फ भजन करना चाहिए। भजन में और पूजा पाठ में जमीन और आसमान का अंतर है। पूजा पाठ अलग है और भजन अलग है। भजन है, भजन तो फिर उस समय क्या, भजन तो हर सांस करना चाहिए। भजन तो हर स्थिति, हर पल, हर सांस में करना चाहिए। और पूजा पाठ है ये जो बारी है, भजन आंतरिक है। भजन हर पल करना चाहिए। भजन तो नहाती आन, खाती आन, टॉयलेट बाथरूम में हर सांस जहां आप ले रहे हो वहां भजन करना चाहिए, ये पूरी बात है। और पूजा पाठ है किसी मंदिर का, किसी मूर्ति का, जो भी जहां भी आपकी आस्था है उसको स्थान बनाना है, वहां पे आप प्रवेश नहीं कर सकते हो, ये नियम है। आप पहले भजन को और पूजा पाठ को समझिए। आपने मेरे से जो सवाल था कि क्या इन दोनों में पूजा पाठ करना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं करना चाहिए, यही लेख कहता नहीं करना चाहिए, सब कहें। और वो भजन भी सुना था उस दिन, अरे भरी सभा में क्यों कर चलूं, आवे लाज मन, और 3 रोज की माफी दे दे देवर आज मने। ये महाभारत से है, जब दुशासन द्रौपदी को लेके चला था, उस समय वो अपने उसी टाइम पीरियड में थी। उसने ये भजन दादा का है कि भरी सभा में क्यों कर चलूं, आवे लाज मन, 3 रोज की माफी दे दे देवराज मन। मैंने पीछे भी सुना था, और जगह जगह मिल जाता है। तो आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, डेफिनेट है। भजन आपको हर सांस करना चाहिए, कोई भी स्थिति हो। यूं निकल, जैसे कोई मौत हो जाती है घर में, तो सूतक लाग गया तो फिर वो 13 दिन तक पूजा पाठ नहीं होगी, मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि अशुद्धि का समय है? फिर भजन उसमें भी है। भजन तो हर सांस है, भजन हर पल है। भजन में पूजा पाठ में अंतर है। भजन अलग चीज है। साधु महात्माओं को जो समाधि देते हैं, तो मरने के बाद भी उनको भजन में बैठा, क्या समाधि दी जाती है, वो बैठाए जाते हैं। जैसे वो भजन करते हैं ऐसे कैसे बैठा, क्या कि ये वो उसका यही संकेतिक रूप है कि सदा सदा के लिए ये भजन में बैठ गए हैं। भजन बड़ी चीज है, भजन अलग चीज है, पूजा पाठ अलग चीज है। पूजा पाठ आंतरिक चीज, बाहरी चीज है, भजन आंतरिक चीज है। जैसे देख, जोत बाल ने नहीं, जोत बाल के फिर हाथ जोड़ा, फिर न्यू आंख मिचा, न्यू भी करेंगे, न्यू करेंगे, आंख मिचा। इसका यही अर्थ है, ये जो ज्योति जल रही है, इसी का स्वरूप आंखें बंद करके देखिए आपके अंदर है। न्यू आंख मिचा, न्यू जोत बाल के, इसका यही अर्थ है, ये जो ज्योति है ये आपके अंदर ही है, ये उसी का रूप है। आंखें बंद करके इसे अपने अंदर ही देखिए, ये चीज है भजन। और जो बाहर ज्योति जल रही है वो है पूजा पाठ, और जो अंदर ज्योति जल रही है वो है भजन। हरिओम। निरखो नित नयनूर नजारो, नैन मध्य दिवे पुंज उतारो। निरखो नित
दिवे मुझे उतारो ए साधो घट में निहारो ऐसा दो घट में निहारो क्या निरखत हो बार कोई रूप ना आकारे ओ कोई रूप ना आकार ओ कैसा कहूँ निरंकार ऐसा दो देखो संभाल हे साधो देखो असंभार सतगुरु के दरबार कोई रूप ना आकारे ओए 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 कोई रूप ना आकारे ऐसा कहूँ निरंकार कोई रूप ना आकार कैसा कहूँ निरंकार ऐसा दो हरिओम। पूजा खासा, पूजा खासा जी कहने कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उद्धव जी को प्रेम का महत्व समझाया, किस प्रकार भगवान ने प्रेम को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया, प्रकाश डालें। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उद्धव जी को प्रेम का महत्व समझाया, किस प्रकार प्रेम को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया। एक उद्धव जी का प्रसंग है, जैसा मैं जानता हूँ आपके मध्य में रख देता हूँ, जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने पढ़ा है, उसी के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए पहले आपने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उद्धव जी को प्रेम का महत्व कैसे समझाया। पहले तो प्रेम का महत्व तुम समझ लो पहले तो प्रेम तुम समझ लो। प्रेम अपना ये जो शब्द है, ये शब्द है प्रेम, प्रेम एक शब्द है, ये अपने आप में पूरा है, ये परफेक्ट है, इसको समझने की जरूरत है। परे मैं, परे मैं अर्थात मैं से परे। जैसे नाम की सार्थकता उसके नाम से ही है, परे परे मैं से परे, वो है प्रेम। मैं से परे, मैं से दूर, जिसमें अहंकार का गुण नहीं है। मैं से परे, मैं से दूर, मैं है अहंकार का गुण, और मैं परे, परे मैं से परे, उसमें अहंकार का गुण नहीं है। प्रेम प्रेम परे मैं, प्रेम परे मैं से परे। और अहंकार का और निरंकार का मेल नहीं है। जहां अहंकार है वहां निरंकार नहीं है। अरे मैं के धोर मैं कोन्या, जड़ मैं ना उड़े पाऊं सू, मेरे बालक पण का यार सुदामा, कल कहलाऊं मैं के धोर मैं कोन्या, हो जड़ में न उड़े पाऊं सू, मेरे बालक पण का यार सुदामा, कल कहलाऊं मैं के धोर मैं कोन्या। घमंड से बैर, घमंड से बैर, दीन से यारी, घमंड से बैर, दीन से यारी, घमंड से बैर, दीन से यारी, याहे से तासीर मेरी, पूरे 100 खोट बकश दिए, जब उठी शमशीर मेरी, सपाल मंदिर मार दिया मन, न तो प्यावे था वीर मेरी, आज भरी सभा में रुका मारूं, और जात बता कहीर मेरी, ओ भरी सभा में रुका मारूं, जात बता कहीर मेरी, रम सारे खेले, ओ सारे खेल खेला जानू
पाऊं सो बालकपन का यार सुदामा न्यूगल कहलाऊं सो मैं के धोर मैं कोन्या बालकपन का मेल मारा था बालकपन का मेल मारा था एकला व्यक्त भरे था क्यों जिस बीती उसी कह देनी थी तू यार तला को करे था भूखा रह कर ब्रह्म हत्या था सिर पे दोष धरे था क्यों अड़ चूल्हे तक की दौड़ तेरी रुकमण ते घना डरे था दौड़ तेरी रुकमण ते घना डरे था क्यों अरे बैठ सुदामा ओ बैठ सुदामा आ गद्दी पे मैं रुकमण न समझाऊं सो मैं के धोर मैं कोन्या ओ बालकपन का यार मेरा यो बालकपन का यार मेरा यो रोचे मगना दुखी से भूख झुका दे मौत हरा दे इसकी कजा दुखी से और भूखे रसो जर पूत व्यथा के का जन्म दुखी से और महादुखी में सरानी घर पर क्यों कर झाल रुकी से ओ सरानी घर पे क्यों कर झाल रुकी से मन निराकार साकार कह मैं चतुर्भुजी कहलाऊं मैं के धोर मैं कोन्या मैं न उड़ पाऊं सो बालकपन का यार सुदामा न्यूगल कहलाऊं सो मैं के धोर मैं ओ कोन्या हम यार हैं तुम्हारे दिलदार हैं तुम्हारे हमसे मिला करो हमसे मिला करो कोई शिकवा अगर हो शिकायत अगर हो हमसे गिला करो हमसे गिला करो उससे बेरगू का पोता रुकमण उससे भृगु का पोता रुकमण उससे बेरगू का पोता रुकमण जिसने मारी लात मेरे लागी तू रोई थी दुख हो गया था बाद तेरे और छो मर कर श्राप दिया ना भृगु कुल में वास करे ओ मांगे राम हरि की लीला कौन करे और कौन भरे राम हरि की लीला कौन करे और कौन भरे कर गया कर गया भरगु भरे सुदामा कर गया भृगु भरे सुदामा कर गया भरगु भरे सुदामा कर गया भृगु भरे सुदामा आज न्या करना चाहूं सो मैं के धोर मैं कोन्या जड़ में न उड़े पाऊं सू मेरे बालकपन का यार सुदामा नुगड़ कहलाऊं मैं के धोर मैं कोन्या प्रेम ईश्वर का ही रूप है, यानी कि अहंकार का और निरंकार का मेल नहीं है। बोले मैं के दौरे मैं कोन्या, अर्थात जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं है, वहाँ ईश्वर नहीं है, वहाँ ईश्वर का मिलन नहीं है, ईश्वर का मिलाप नहीं है, उसके लिए वो स्थिति सही नहीं है, वो माहौल सही नहीं है। कौन सा? जहाँ अहंकार रहता है, जहाँ मैं रहती है। इसलिए मैं का दौरे मैं कोन्या। प्रेम
अहंकार से दूर होता है और प्रेम ईश्वर का ही स्वरूप होता है। और प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार में तो प्रेम का सिर्फ प्रेम का प्यार में तो सिर्फ आधा ही पैतो है। प्रेम जितना व्यापक है उतना प्यार नहीं है। प्यार में तो आधा ही पैतो है, इतना हिसाब ला लिए। प्यार में तो प्रेम शब्द का आधा पै समझा है। प्रेम व्यापक है, प्यार प्रेम की बजाय कम व्यापक है। प्यार आधा पै जमा यार, इसमें यार साथ ला दिया। आधा पै और यार, पै जमा दा यार, इसमें यार साथ लगा है। प्यार में तामस होगा, प्रेम में सतोगुण ज्यादा होगा। प्यार में लवर्स के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए, पति पत्नी के लिए इसलिए थोड़ा संकुचित हो सकता है। प्रेम पिता पुत्र में, माँ बेटे में, गुरु शिष्य में। प्यार प्रेम का ही एक साकाम रूप है। प्रेम पूरा है, ईश्वरीय है। प्यार में भी ईश्वरीय ऊर्जा है, तभी तो वो भी आनंद देता है। प्यार में भी ईश्वरीय, वो प्रेम की ईश्वरीय ऊर्जा है, तभी तो वो भी आनंद देता है। प्रेम एक पूरा फूल है जिसकी ये अलग अलग पत्तियां हैं उस फूल की। जिसमें आ गया प्यार भी आ गया, उसमें ममता भी आ गई, करुणा भी आ गई, आसक्ति भी आ गई, आशिकी भी आ गई। ये प्रेम के फूल की अलग अलग पत्तियां हैं। प्रेम व्यापक है, प्रेम पूरा है, ये उसकी अलग अलग पत्तियां हैं, अलग अलग उसका रूप है, ये उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। और ये ऊर्जा सब के अंदर होती है। ये ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा सब के अंदर होती है। वो उसका प्रयोग कैसे करता है वो उस आदमी के ऊपर निर्भर करे। और देखे घनी डाल करे से वो ये आदमी है एक कई मानस से हर जगह इसी हथियार का अलग अलग तरीके से प्रयोग कर लेता है। जब वो माँ के साथ होता है तो उस प्रेम का वो अलग अलग तरह से उसका प्रयोग करता है। जब वो पुत्र के साथ होता है तो उसी हथियार का अलग तरीके से प्रेम प्रयोग होता है। बेटी के साथ, पुत्री के साथ होता है तो उसी प्रेम का अलग प्रयोग होता है। जब पत्नी के साथ होता है उसी प्रेम का अलग तरीके से प्रयोग करता है। और जब बाहर धक्के खास है, न्यून न्यून मुंह मारता, शर्म मारता, फेरे है, ओड़े छोड़े काम हम उड़े भी प्रयोग करे, पर उसमें वो आसक्ति आ जाएगी, आसक्ति से आसक्ति निकल आएगी। ये सब मोटा फार्मूला। प्रेम एक फूल है, ईश्वरीय फूल है पूरी। ये उसके अलग अलग पत्ते हैं, अलग अलग उसका ही प्रयोग है। कहीं आदमी किसी तरीके से करता है, कहीं किसी तरीके से करता है। अब आपका सवाल है कि शायद मैं प्रेम को थोड़ा सा डिफाइन कर पाऊँ, जितनी औकात तो मेरी नहीं है। बाकी थोड़े शब्दों में, थोड़े समय में मैंने कोशिश करी कि व्यापकता से थोड़े शब्दों में आपको प्रेम समझ आ जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उद्धव जी को प्रेम का महत्व समझाया है। जब कृष्ण जी गोकुल में थे तो वहां का अलग नजारा था। उद्धव जी मिले हैं उनको जब कृष्ण जी मथुरा गए हैं, जहां कंस का वध किया है, अपने माँ बाप को छुड़ाया है, वहां उद्धव जी मिले हैं। उससे पहले कृष्ण जी गोकुल में हैं। तो एक बार गोकुल का थोड़ा सा देखते हैं। मुरली बजाए कन्हैया। गोकुल में कृष्ण जी कैसे हैं? बजाए रे कन्हैया, कन्हैया मुरली बजाए रे कन्हैया। ओ यमुना तट पर हो, यमुना तट पर सुन रही गैया कन्हैया, मुरली बजाए रे कन्हैया। ओ
लहरे, चले शीत लहरे, मस्तायो सांवरियो, शीत लहरे मस्तायो सांवरियो। अरे रूप देख मन हुयो बावरियो, शीत लहरे चल शीत लहरे, मस्तायो सांवरियो। और रूप देख मन होयो बावरियो, शीत लहरे मस्तायो सांवरियो। नृत्य देखावे नृत्य देखावे, बाजे बांध पहिया, मुरली बजाए रे कन्हैया, कन्हैया, मुरली बजाए रे कन्हैया। और यमुना तट पर यमुना तट पर सुन रही गैया, कन्हैया, मुरली बजाए रे कन्हैया, कन्हैया, मुरली बजाए रे कन्हैया। ओ मोह मुरली देव की मैया, देव की मैया, नंद का दुलारा, देव की मैया, नंद का दुलारा। और वासुदेव की आँख का तारा, देव की मैया, नंद का दुलारा। और वासुदेव की आँख का तारा, देव की मैया, नंद का दुलारा। यशोदा का लल्ला, यशोदा का लल्ला, और बलजी के भैया, कन्हैया, मुरली बजाए रे कन्हैया, कन्हैया, मुरली बजाए रे कन्हैया। और यमुना तट पर सुन रही गैया, कन्हैया, मुरली बजाए रे कन्हैया, कन्हैया, मुरली बजाए रे कन्हैया। ओ मोह मुरली, मोह मुरली, और भगत गौ से, मोह मुरली, ओरे भगत गौ से। अरे प्रीति नाही बैर गहू से, मोह मुरली, ओरे भगत गौ से। और प्रीति नाही बैर गहू से, मोह मुरली, ओरे भगत गौ से। मोर पंख मोर पंख और कदम की छैया, कन्हैया, मुरली बजाए रे कन्हैया, कन्हैया, मुरली बजाए रे कन्हैया।
चंद काफिए, चंद काफिए, सूरत की खेती, चंद काफिए, सूरत की खेती। अरे कुछ ना उठे फसल पतेती, चंद काफिए, सूरत की खेती। और कुछ ना उठे फसल पतेती, चंद काफिए, सूरत की खेती। विकास कहे विकास कहे गुरु पहाड़ कर दे नैया, मुरली बजाए रे कन्हैया, कन्हैया मुरली बजाए रे कन्हैया। हरिओम। ये नज़ारा है गोकुल का जब कृष्ण जी वहाँ हैं। जो बचपन उन्होंने बिताया है वो ऐसे बिताया है। मुरली बजाए रे कन्हैया, यमुना तट पर सुन रही गैया। पशु पक्षी भी सुनिया करते। ऐसा जाड़ बखेर रखा था, ऐसा जादू बखेर रखा था, सबके मुंह में था। वहां के नर नारी तो छोड़ो, लोग लुगाई तो छोड़ो, यार दोस्त तो छोड़ो, पेड़ पौधे पशु पक्षी जमुना जी सब क्या है रंग में भरी थी। इतना कन्हैया उड़े खेल लेता। बोल कृष्ण भगवान की के शीत लहर मस्तायो सांवरियो, रूप देख मन होयो बांवरियो। बोले नृत्य दिखाओ पाजेब बांध पैया, कन्हैया मुरली बजाए कन्हैया। यहाँ का ये नज़ारा है। कृष्ण जी गोकुल में इस तरह आनंदित व भाव विभोर रहते हैं। वहाँ के जनमानस के पटल पर कान्हा के प्रति लाड रहता है, अर्थात सबका लाडला है। कन्हैया सबका लाडला है। बड़ी सुंदर सी छवि है, बड़ी मधुर मुरली बजाता है, सबके सारे गोकुल में खेलता कूदता फिरता है, सबका मन भावन है, सभी को प्रिय लगने वाला है, सबका लाडला है। धीरे धीरे उम्र भी बचपन को छोड़ आगे बढ़ रही है। और जो कान्हा के जो चमत्कार हैं बचपन के, पूतना मार दी, नाग नथ दिया, आप गोवर्धन ठा दिया, जो भी है, और अपने सखाओं के साथ तो जैसे जादूगर खेलता है, सारा दिन न्यू रहा करता। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, बचपन को छोड़ उम्र भी आगे बढ़ रही है। कन्हैया सबका लाडला है, खेलता कूदता झूमता फिरता है, और बचपन को छोड़ उम्र आगे बढ़ रही है। कन्हैया की टोली भी वैसे ही बढ़ रही है, उनके जो साथी हैं वो भी ऐसे ही धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ रही है। जब तक कन्हैया गोकुल में रहे, जैसे रोज उत्सव हो, रोज त्योहार हो, ऐसा माहौल रहता था। सभी ब्रजवासी गोकुलवासी कान्हा, कन्हैया, ग्वाला, माखन चोर, गोपाल, काला, सांवरा, सब असंख्य नामों से पुकारते हैं। या ये कहें कि रोज कान्हा को नया नाम भाव विभोर होकर लोग दे देते थे। लगा लो कि उसके भाव विभोर होके रोज का उसको नया नाम मिलता था। कदे क्यम है, कदे क्यम है, कदे क्यम है, कदे क्यम है, रोज का नया नाम निकले। और आप सब जानते हो कि मथुरा में कंस का राज है, वो कृष्ण जी का मामा है। उसकी कैद में कृष्ण जी के माता पिता वासुदेव और देवकी दोनों कैद हैं। कृष्ण जी मथुरा जाकर कंस का वध करते हैं, अपने माता पिता को बंधन मुक्त कर देते हैं, और कुछ समय तक कृष्ण जी वहीं रुके भी हैं। और जब वहां मथुरा पहुंचे, वो कहते हैं कि कंस को मौत के घाट उतारा, अपने माँ बाप को छुड़ा, तो वहां उसी मथुरा में उद्धव जी रहते हैं। पूरा नजारा समझिए। गोकुल बड़ा मस्त है, भाव विभोर है, कान्हा सभी का लाडला है। और जब उम्र बढ़ी तो अपना जो काम करने के लिए आए हैं वो मथुरा जाते हैं। मथुरा जाके कंस का वध करते हैं, अपने माता पिता की कैद छुड़ाते हैं। वहीं मथुरा में ही उद्धव जी रहते हैं। अब थोड़ा सा उद्धव जी पे दो शब्दों में चर्चा कर लेते हैं। उद्धव जी उनके मित्र हैं, बड़े ज्ञानी हैं,
और बृहस्पति जी के शिष्य हैं। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, उन्हीं के शिष्य हैं उद्धव जी, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उद्धव जी कृष्ण जी को ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हैं। कंस के वध के बाद कृष्ण जी वहां रुके तो उद्धव जी से बड़ी मित्रता घनिष्ठ हुई और उद्धव जी ने कहा रामणी हाजरी पक्की लावे, कृष्णा गजा और ज्ञान मार्ग की चर्चा छेड़। ज्ञान मार्ग को बताओ, बड़ा खोल खोल के बताओ, बड़ा विस्तार से बताओ है कि वह ज्ञान मार्ग के बगैर पार नहीं हो सकता, आदमी ज्ञान मार्ग के बगैर पार नहीं हो सकता। एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है सदगति के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ज्ञान मार्ग है। अब कृष्ण जी उसकी तरफ देखते हैं, जब वो और कुछ बात नहीं करता, वो आता है तभी वो ज्ञान मार्ग को छेड़ देता है। वो अपनी विद्वता जाहिर करता है कि मैं विद्वान हूँ, ज्ञानी भी थे, और वो अपनी विद्वता जाहिर करे, बात के ज्ञान मार्ग की बात छेड़ दे। अब कन्हैया सुनते हैं, हंसते रहते हैं। कृष्ण जी उद्धव जी से प्रेम मार्ग की बात करते हैं। जब वो बार बार ज्ञान मार्ग की बात करते हैं तो बीच बीच में कृष्ण जी बोलते हैं, वो बीच बीच में प्रेम मार्ग की बात करते हैं। तब उद्धव जी ज्ञान रूपी अहंकार उद्धव जी का झलकने लग जाता है। जब भी कृष्ण जी प्रेम मार्ग का जिक्र करे तो उद्धव जी का ज्ञान अहंकार रूप में झलकने लग जाता है। ओ न्यू कहते हैं ना, ज्ञान के बगैर कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। वो नाट उद्धव जी प्रेम रूपी मार्ग से ईश्वर प्राप्ति से सहमत नहीं होते हैं। और न्यू कहते इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान मार्ग से ईश्वर प्राप्त होगा, प्रेम मार्ग से नहीं होगा। अरे मुख से वर्णन ना होता उसकी होशियारी का, देख देख अचरज आवे मन खेल खिलाड़ी का। मुख से वर्णन ना होता उसकी होशियारी का, देख देख अचरज आवे मन खेल खिलाड़ी का। मुख से वर्णन ना होता ईसा खेल या जीवात्मा समझ नहीं पावे, फिर समझ नहीं पावे। उस दिन ये समझेगा जिस दिन वो समझाना चाहे, वो समझाना चाहे जिस दिन वो समझाना चाहे। आप है राजा आप है प्रजा, आप हुक्म बजावे, और आप है हंसे आप है रोवे, आप गाने गावे पावड़े, गाने गावे पावड़े, गाने गावे। चित दानी बन के, दानी बन के, दानी बन के दान करे। चित रूप भिखारी का, देख देख अचरज आवे मन खेल खिलाड़ी का। मुख से वर्णन ना होता दादा जगन्नाथ यो, दादा जगन्नाथ सब खेल उसी का। उसके ही गुण गाइए, तू उसके ही गुण गाइए। फिर उसके अर्पण हुए पाछे, फिर बता के चाहिए, बावड़े फिर बता के चाहिए। मैं और मेरा अपने दिल में नहीं, कदे भी लाइए। अरे आप किसे का बन जाइए, मत अपना कोई बनाइए। बावड़े अपना कोई बनाइए, बावड़े अपना कोई बनाइए। बड़ा दूर तमाशा, बड़ा दूर तमाशा, बड़ा दूर तमाशा देखे जा इस दुनियादारी का। और देख देख अचरज आवे मन खेल खिलाड़ी का, मुख से वर्णन ना होता। हरिओम मरे जीवात्मा खेलिसा, ये जीवात्मा खेलिसा कोई समझ नहीं पावे। और उस दिन समझेगा जिस दिन वो समझाना चाहो, वो बेरा निक्युक कर समझा दे, वो तो समझाओ नहीं
इतनी बार की बात से ओद नहीं मेरा भाई के कर समझा दे, उद्धव समझा दी यार। उद्धव जी मानना न मानना है, कृष्ण जी प्रेम मार्ग आज कर जब भाई न्यू कहते नहीं भाई देखो ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग के बगैर ईश्वर प्राप्ति नहीं है। तब कृष्ण जी ने उद्धव जी को कहा कि सच में आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप तो बड़े योग्य हो, बड़े श्रेष्ठ हो। हाँ जो ना है मानना बात है तो फिर चखानी पड़ेगी पकड़ के, चखानी पड़ेगी, ले चाक के देख, ये तो मानेगा। उल्टे उसे ही गैल लागे कृष्ण जी। कृष्ण जी ने कहा उद्धव जी सच में आपका ज्ञान श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ हो, योग्य हो, ज्ञानी हो। इस और इस ज्ञान का तो प्रचार होना चाहिए, जन जन में प्रचार होना चाहिए। कृष्ण जी ने कहा कि उद्धव जी आप गोकुल जाइए, ब्रज में जाइए तथा मेरी चिट्ठी ले जाइए और मेरा संदेश नंद बाबा, यशोदा मैया, वहां के गोप गोपियों, गैया, यमुना तट, कदम के वृक्ष, आप सभी को सुना देना। अब उद्धव जी कहते हैं कि पेड़ पौधों को भी सुना दूं कि हाँ पेड़ पौधों को भी सुनाना, यमुना के तट को भी सुनाऊं कि हाँ यमुना के तट को भी सुनाना, नंद बाबा को भी सुनाना, यशोदा मैया को भी सुनाना, गोपियों को सुनाना। अरे गोकुल के कण कण को आप मेरा संदेश सुना देना, सारी प्रकृति को, पशु पक्षियों को, सबको सुना देना। मैं एक चिट्ठी लिख के देता हूं और सबको कुशलक्षेम बताना और वहां की कुशल अक्षेम पूछना तथा अपने ज्ञान योग से उन सभी को भी कृतार्थ करना तथा ज्ञान योग उन सबको सिखाना। यही आपका काम है। मेरी चिट्ठी ले जाओ, मेरे कुशलक्षेम सबको सुनाओ, मेरा संदेश सुनाओ, उन सब की कुशलक्षेम पूछो और ये आपका जो ज्ञान है ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, इसका प्रचार होना चाहिए। और आप जाओ और जाके वहाँ के गोप गोपियों को और उन सब को अपने ज्ञान योग से, ज्ञान मार्ग से, अपने ज्ञान से सबको कृतार्थ करो। उद्धव जी कहते हैं ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो बहुत सरल काम है। और उद्धव जी ने प्रसन्नता के साथ हामी कर ली कि भाई मैं जाऊंगा और गोकुल जाने की तैयारी कर ली। तैयारी में जुट जाते हैं, सारी तैयारी करी और कृष्ण जी की बात चिट्ठी ले ली और यमुना पार करके और गोकुल पहुंचे। उद्धव जी ज्ञान से लबरेज, ज्ञान से भरे हुए हर सीधे गोकुल पहुंच गए। वहां क्या देखते हैं, सब यमुना के तट सूने पड़े हैं, सब सूने पड़े हैं, कोई हलचल नहीं है। वृक्ष जैसे सब के मुंह लटके हुए हैं, सब पेड़ों के जैसे मुंह लटकाए हुए खड़े हैं। किसी से पूछा कि क्या हुआ, कैसा वीराना सा पड़ा हुआ है सब कुछ, तो वहां जवाब मिला कि का बताएं, कहना बगैर कछु रौनक ना है। वहां से जवाब आया कि भाई कैसे सब कुछ वीरान पड़ा है, ये जमुना के तट पे भी कोई हलचल नहीं है। तो जवाब कहने का बताएं, कहना बगैर कुछ रौनक ना है, कि जब से कन्हैया यहाँ से गया है यहाँ कोई रौनक नहीं है, किसी चीज में कोई रौनक नहीं, सब खत्म हो गया खेल। ना जमुना के जल का कोई शोर है, जमुना जैसे थम सी गई है, आगे बढ़े ना कोई शोर है, ना किसी के चेहरे पर कोई रौनक है। उद्धव जी देख रहे हैं अजीब बात है, सबका मुंह उतरा हुआ है, कोई रौनक नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है। निहारते देखते चारों तरफ, अंदाजा अपना लगाते देखते देखते सोचा कि पहले मैं नंद बाबा के घर जाऊंगा। नंद बाबा के घर पहुंच जाते हैं। नंद बाबा के घर जाकर आवाज लगाई, नंद बाबा, ए नंद बाबा, जोर जोर से आवाज लगाई। नंद बाबा की उम्र भी ढली हुई है, वृद्ध अवस्था है। अरे नंद बाबा देखो उद्धव आया है मथुरा से। बुजुर्ग नंद बाबा बैठे हैं, मथुरा का नाम सुन यशोदा अंदर से भागी भागी आई है और बाहर की तरफ देख, तेज कदमों से चलकर बाहर निकलकर निहार कर वापिस आ गई। यशोदा गई, उद्धव जी को देखा, उद्धव जी को देखकर बाहर बाजी चली गई सीधी
और बाहर वाले दरवाजे ने चारों तरफ निहार कर देख के और वापस आई। और तो और गणा के जिक्र है, वे सभी कान्हा के विरह में है, कृष्ण जी के विरह में है। नंद बाबा भी, यशोदा भी, और तो गणी के है कि उद्धव जी की कुशलक्षेम पूछना, जलपान पूछना सब भूल गई। एकदम जब उद्धव जी का नाम सुना मथुरा से आया है तो एकदम से भाग के न्यू देखा है कि कृष्ण आया कि नहीं, कान्हा आया कि नहीं। वह बाहर न्यू देखने गई थी, उल्टी आ गई। आके फिर उद्धव जी से बात करती, क्यों रे उद्धव, मेरा कान्हा नहीं आया, कैसा है वो, देख मैं तेरे को दिखाती हूं। हाथ पकड़ कर जुगर बावड़ी होया अगर हाथ पकड़ी खींच लेगी। अरे उद्धव मेरा कान्हा कैसा है, वो तेरे साथ नहीं आया, तू मेरे साथ चल, अंदर चल, देख मैं तने क्या दिखाऊंगी। अड़ सोया करता, अड़ नहा करता, दे ये कपड़े ये पहरा करता, या बांसुरी बजा करता, मुरलीधरी है, और आड़े आड़े तो मक्खन चुराया करता, आड़े तो खाया करता। और यो वो मुसड़ है जिसके यो वो रस्सी है जिस तमने कृष्ण जी बांध दिया था। उद्धव तू जाके एक बात कह दिए, अरे कन्हैया तू कितना माखन खा ले, कितनी चोरी कर ले, कितनी शरारत कर ले, अब मैया तेरे को डांटेगी नहीं, अब मैया तेरे को बांधेगी नहीं, कोई भी सजा मैया तेरे को देगी नहीं, मैया कभी तेरे से रूठेगी भी नहीं। जैसे पागल का हाल होता है, कोई मतलब नहीं उद्धव के जलपान की कोई। अरे वो तो बस उसको पकड़ कर अंदर ले गई, कन्हैया यहाँ सोता था, यहाँ बैठकर खाना खाता था, ये वो नेता है जिससे क्रोधित होकर मैंने कान्हा को बांध दिया था, वो माखन खाता था, माखन चुराता था, यह कहकर यशोदा की आंख भर आई। एक ये वो वस्त्र है जिसको कन्हैया पहनता था, उसको सीने से लगाकर अश्रुधारा बहने लग जाए। वे कपड़े, वो मुरली अपने सीने से लगा के, और यशोदा की आंखों में पानी आ जाता है। उद्धव जी के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लग जाती है कि तुम मेरे कान्हा को ले आ, उससे कहना कि मैं उसे कभी नहीं डांटूंगी, चाहे सारा माखन खा ले, चाहे कितनी भी शैतानी कर ले, मैं उसे कभी नहीं बांधूंगी, कभी नहीं उससे रूठूंगी, नहीं कभी उसको धमकाऊंगी। तू एक बार उसको लिया, मैं फिर नहीं जाने दूंगी। अब वो ज्ञान मार्ग का आदमी है, वो देख रहा है कि ये तो मोह में ग्रस्त है, ये क्या समझाऊं मैं इसको। उसने सोचा या नहीं समझेगी, कोई और समझ लेगा। नंद बाबा बगैर कुछ बोले, उनकी आंखों से बहने वाली धारा सब कुछ बोल रही थी। यशोदा का हाल देख के नंद बाबा तो कुछ उद्धव जी से बोले नहीं, पर उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है, वो सब कुछ दर्शा रही है। ये नजारा उद्धव जी से देखा न गया, उनका हृदय द्रवित हो उठा। ज्ञान के ऊपर वो विरह भारी पड़ रहा था। खुद को किसी तरह से संभाल, कहा कि मैं कान्हा का संदेश, चिट्ठी पाती जिसको बोलते थे, सब ब्रजवासियों को सुना कराता हूं। दही की मटकिया और खारे बहन भरी परी, ओ मेरा मन भटकिया, सुनरी झटकिया, दही की मटकिया और खारे बहन भरी परी, ओ गोपनी रहती। देखिए उद्धव जी यूं कह के, क्योंकि उधर यशोदा की आंखों में पानी है, बिल्कुल बावड़ी हो रही है। नंद बाबा की तरफ देखा, बोलिया तो कुछ नहीं, पर अश्रुधारा बह रही है। बोला उस ज्ञान पे विरह बहरी भारी पड़न लग गया जी, दुख पान लग गया। उद्धव जी सोचा अरे तो चाल इनके पास रहा है, बच्चे की तरह पालन पोषण बचपन से किया। निवला जी मैं तो कृष्ण का संदेश, कृष्ण की चिट्ठी मैं ब्रजवासियों को सुना के आता हूँ। अपना आपा रोक के और चाल पड़ा, आगे के आगे भी बरे है। ओ मेरा मन भटकिया, सुनरी झटकिया, दही की मटकिया, वो कार्य बहन भरी परी, और गोपनी रहती, गोपनी रहती, आसर तेरे, गोपनी रहती, आसर तेरे, और दिल के कर दो प्रभु दूर अंधेरे, ओए
के मेरे, ओए के मेरे आंगन आओ जरा, दरस दिखाओ थोड़ा नैन तो मिलाओ। ओ प्यारे बहन गहरी परी ओ मेरा मन भटकिया, सुनरी झटकिया, दही की मटकिया, सारे बहन भरी है परी। विरह के गीत हैं चारों तरफ, सब का मुंह उतर जाता है, सब के अंदर में पड़ा है। ओ नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे आजा, बल जी के भैया, नंद के दुलारे आजा, बल जी के भैया। जल्दी से आओ आओ कृष्ण कन्हैया, ओए ये गैया, ओए ये गैया, गैया टटोले श्याम श्याम बोले, विचरती सी डोले, पुचकारे बन डरी रे परी हो मेरा मन भटकिया, सुनरी झटकिया, दही की मटकिया, ओ प्यारे बन भरी ये परी। चारों तरफ न्यू कह बोला गौ भी उदास थी लोगो गणा के जकर है गोप गोपनी और जो ब्रजवासी तो उदास थे, बोला पेड़ पौधे गौ माता भी उदास खड़ी थी। गैया गैया टटोल वे शाम शाम बोल रहे विचरती सी डोल रहे, पुस्कारे बन डरिए परी। ओ श्री लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी चंद मन होंगे परसन, लक्ष्मी चंद मन होंगे परसन, अरे प्रेम का पानी रे पानी लाग्या बरसन, ओए के दर्शन, ओए के दर्शन, ओ दे दियो आज आओ, आओ ब्रज राज सुनाओ मीठी सी आवाज, तुतकारे बहन बांसुरी परी ओ मेरा मन भटकिया, सुनरी झटकिया, दही की मटकिया, ओ प्यारे बहन भरी ये परी। सब कुछ उदास है, सब कुछ कान्हा के विरह में। और ब्रज की तरफ बढ़े सब गोप गोपियां उद्धव जी के आने की खबर सुनकर उनकी तरफ आशा कर के भरे कदमों से बढ़े कि शायद उद्धव जी कान्हा के साथ आए। पर जब उद्धव जी को अकेले पाया तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। सब बाज लिए कि उद्धव जी मथुरा तो आ रहा, सब उद्धव जी आ रहा है। सबने न्यू बेरा था कि उद्धव जी से कान्हा की नजदीकी है। सब बाज लिए कि कृष्ण भी आया होगा। सब बाजे बाजे गए। लक्ष्मी चंद मन होंगे प्रसन्न, प्रेम का पानी लग गया बरसन, दर्शन दे दियो आज आओ, आओ ब्रजराज सुनाओ मीठी सी आवाज, तुतकारे बिन बोला बांसुरी पर। सब का जब आके देखा उद्धव जी अकेले हैं, सबके चेहरे उतर जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि कान्हा की पाती ले आया हूं, पाती चिट्ठी, कान्हा की पाती ले आया हूं। गोपी कहती हैं अरे उद्धव चिट्ठी से का होगो, अरे उद्धव चिट्ठी से का होगो, कान्हा क्यों नहीं आए। एक कहती है हमें पता है वो कान्हा अब वो कान्हा नहीं रहा, मथुरा में जाके श्री कृष्ण महाराज बन गए हो। बोले प्यार में तकरार जरूर होगी और दुख भी बोले प्यारे का होगा, दुख कड़ा होगा, जड़ा आशा टूट जाएगी। आशा किससे होगी? जिससे प्रेम होगा। जिससे प्रेम होगा उससे आशा होगी, और वह आशा टूटेगी तो तकलीफ होगी। सब कन्यू आशा थी कि वाह होगा,
अगले उदो आया तो उदो की गए ला होगा, नहीं आया फिर वे बोले प्यार में तकरार वे मीठे मीठे फिर उलाने से लगे। हमें पता है वो काना ना रहे हो, मथुरा जाके श्री कृष्ण जी महाराज बन गए हो। एक कहती है हमें पता है वहां जाके वो कुब्जा के मुंह में पड़ गया है। कुब्जा कंस की दासी थी, बहुत खूबसूरत थी, प्रसिद्ध थी कुब्जा सुंदरता में। एक कहती है हमें पता है वहां जाके वो कुब्जा के मुंह में पड़ गए हो है, क्या उसे हमारी याद नहीं आती? अब तो वो राज नशे में है, नारी नारी जितने मुंह बोले उतनी है बात। उसे हमारी याद नहीं आती, एक ने कहा वो राज नशे में है, क्या मेरे बारे में कुछ कहा उसने? क्या मुझे याद करता है? फिर दूसरी पढ़े क्या मुझे याद करता है? किस समय सोता है, किस समय उठता है, कान्हा क्या खाता है, क्या पीता है, मुरली बजाता है, नहीं बजाता है, माखन खाता है, नहीं खाता है, माखन चुराता है, नहीं चुराता है, रासलीला करता है, नहीं करता है। सवालना का बोछार तीर चला दिए। उद्धव तो बावड़ा बना दिया, सब ज्ञान पकड़ पकड़ खींच गिरा, उद्धव तो पागल कर दिया। एक फिर वो सब उनका जोश भी ठंडा पड़ गया, क्यों कान्हा आया नहीं, एक बार तो पूछेंगे फिर नहीं। बोले अब हमें क्यों याद करेगा, नए सखा जो मिल गए होंगे। उद्धव जी ने कहा कि बारा मेरी चिट्ठी सुन लो। मैं चिट्ठी ले आया हूं। उद्धव जी चिट्ठी पढ़ रहे, चिट्ठी ने कोई सुने नहीं रहा, चिट्ठी ने कोई नहीं सुन रहा। बस क्यों नहीं आया, मन याद करे है कि नहीं, के खावस है, के पीवस है, रासलीला करे है कि नहीं, कि सारा अपना, सबके अपने अपने सवाल हैं, सबकी अपनी अपनी जिज्ञासा है, अपनी अपनी जिज्ञासा से सब सवाल पूछ रहे हैं। जब उद्धव जी ने देखा कि उन्हें कोई नहीं सुन रहा, तब तेज आवाज में बोले चुप हो जाओ, सुन तो लो, मैं चिट्ठी लेके आऊं, सुन तो लो। कहते हैं एक नवा झपट्टा मार के वह चिट्ठी खोज ली, चिट्ठी छीन ली उनसे और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और सब के टुकड़े टुकड़े करके सब ने एक एक टुकड़ा ले लिया और अपने पास रख लिया और कहा अरे इसे कान्हा ने छुआ तो है, इसे कान्हा ने अपने हाथ से लिया, अपने हाथ में लिया तो है, उसने अपने हाथ से लिखा तो है। वह चिट्ठी पाड़ के एक एक टुकड़ा सब ने ले लिया। उद्धव जी लखा ने, उद्धव जी विचार करते हैं कि ज्ञान योग किसे सिखाऊं। यहां तो केवल कान्हा के चर्चे हैं, उसी की यादें हैं, सबके हृदय में कान्हा ही बसे। अरे किसने ज्ञान योग सिखाऊं, मुश्किल हो रही है उद्धव जी ने भी। या देख वो जिसने बोला उस दिन समझेगा जिस दिन वो समझाना चाहे। कृष्ण जी ने बतेरी कोशिश करी प्रेम मार्ग को समझाने की, उद्धव का समझ अपना ज्ञान वो है ना थम रहा भीतर ठाडा भरिया, वो मानना ही नहीं था, उड़ा भेज दिया, उड़ा कर्मा चिरिया से। उद्धव जी विचार करते हैं ज्ञान योग किसे सिखाऊं, यहाँ तो केवल कान्हा के चर्चे हैं, उसी की यादें हैं, सबके हृदय में वो ही है। तीनों अवस्थाओं में, जागृत सुषुप्ति स्वप्न, तीनों अवस्थाओं में सबके हृदय में कान्हा समाया हुआ है। सबके ऊपर केवल कान्हा की खुमारी है। सोचा कल परसों सब नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद ज्ञान योग सिखाऊंगा। एक दो दिन में आज आया हूं तो इनका कुछ भागा दौड़ होगी, एक दो दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर इनको ज्ञान योग सिखाऊंगा। उद्धव जी ने सब गोपियों को इकट्ठा कर ज्ञान योग बताना आरंभ किया। एक दो दिन में खूब जोर लगाया समझाने में, पर नतीजा ठेंगा रहा, बाबा जी का ठल्लू, नतीजा कुछ नहीं। और अगले दिन कुछ नहीं। फिर निबला रहे मेरी बात पर गौर करो, ये असली मार्ग है, मैं तुमको ज्ञान योग सिखाने आया हूं। खूब जोर ला लिया, ना कोई सुने ना कोई उसकी बात करे, सब कान्हा का जिक्र रखें, कान्हा के विरह में डूबे रहे, उसी की चर्चा में डूबे रहे, कान्हा के विषय में उससे पूछते रहे। जब उसने खून ले रहे मैं ज्ञान योग सिखाने आया हूं, फिर उसको जवाब मिला है उद्धव जी तेरे ज्ञान योग से तो कान्हा का वियोग ही सही है। उद्धव जी तेरे ज्ञान योग से तो हमारे कान्हा का वियोग ही सही है, उसकी हर याद में आनंद है। उद्धव जी देखकर हतप्रभ हैं कि किसी को भी ढंग से शोधी नहीं है, सब कृष्ण विरह में के वियोग में ग्रस्त हैं।
हर लोगों न्यू कहे हैं, ये कहते हैं कि उद्धव जी ज्ञान योग सिखाने गए थे, पर स्वयं उन गोपियों की संगत में रहने से प्रेम रस में वो खुद भी डूब गए। हो ये तो प्रेम की, हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, हो यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हो यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ओ प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी सेवा में हो उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। वो असल में वो असल में है मस्ती में डूबे, वो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी की। वो असल में है, वो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी की। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है।
तो रहते हैं दुनिया से न्यारे, तो जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में श्याम समाए, जिनकी नजरों में श्याम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। हरिओम। हरिओम साथियों, कहते हैं आया तो था ज्ञान मार्ग शिखान, ज्ञान योग शिखान, पर ऐसी संगत की रंगत चढ़ी कि उदो जी प्रेम रस में डूब जा। साथियों, कैसा लगता है कार्यक्रम? अपने विचार, अपने सुझाव जरूर भेजते रहें। जैसे भी हैं आपके सेवक हैं, टूटे फूटे जैसे भी हैं आपकी सेवा में हैं। कोई गलती हो जाती होगी, ज़रूर हो जाती होगी, ज़रूर से भी ज़रूर हो जाती होगी। नादान हैं, बच्चे हैं, कुछ जानते नहीं हैं, तो कोई गलती हो उसके लिए क्षमा करें। शनिवार, रविवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन हफ्ते में आपके बीच में रहते हैं। दोपहर 2 बजे विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल पे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम में। अगले कार्यक्रम तक हरिओम।